कागभूषुंडी जी महाराज वहां नहीं गए। उन्होंने विपिन में मुनियों का दर्शन किया, उन्हें सादर प्रणाम किया, जंगलों में ऋषि मुनियों का दर्शन किया, जंगल में गए गुरु की खोज में। बूझऊं तिनहि राम गुण गाहा, कहहि सुनहि हर्षित खगनाहा। कागभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं कि मैं उनसे भगवान श्री राम का गुणगान पूछता था और वे सप्रेम मुझे बताते भी थे, मुझसे कहते भी थे राम कथा, और मैं प्रसन्नता पूर्वक उनसे प्रभु श्री राम की कथा सुना करता था। लेकिन यार संतोष हमको कहीं नहीं मिला, संतुष्टि कहीं नहीं हुई। फिर मैं घूमते घूमते एक लोमश ऋषि थे, उनके आश्रम में गया। वहां की स्थिति क्या थी कि मेरु शिखर बट छाया, मुनि लोमश आसीन। मेरु शिखर वट वृक्ष की छाया, वहां पर महर्षि लोमश बैठे हुए थे, आसीन थे वहां। देखी चरण सिर नायऊ, बचन कहूं अति दीन। सत्संग में कुछ उत्तर प्रत्युत्तर हुआ, कुछ उन महाराज ने हमको बताया, हमें संतुष्टि नहीं हुई। फिर हमने प्रश्न किया, फिर उन्होंने उत्तर दिया, फिर हमने एक प्रश्न किया, फिर उन्होंने उत्तर दिया। कुछ उत्तर प्रत्युत्तर मैं कीन्हा, मुनि तन भय क्रोध के धीना। कुछ उत्तर प्रत्युत्तर के पश्चात वो मुनीश्वर लोमश महाराज क्रोधित हो आए, उन्हें क्रोध हो आया, उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। किंतु फिर भी मेरी विनम्रता और ईश्वर के प्रति जिज्ञासा उन्होंने जब देखा तो उन्हें ये विश्वास हो गया कि ये अधिकारी है। जब उन्होंने हमें अधिकारी समझ लिया, भगवान राम की कथा का अधिकारी जब उन्होंने हमको समझ लिया, तब हर्षित राम मंत्र तब दीन्हा। तब उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ तब भगवान राम का मंत्र हमको उन्होंने दिया, और इसके साथ ही बालक रूप राम कर ध्याना, ध्यान बताया, और मुनि मोहि कछुक काल तह राखा, रामचरितमानस तब भाखा। मुझे रामचरितमानस सुनाया। पहले दिया मंत्र अर्थात नाम, दूसरा बताया ध्यान अर्थात भगवान के स्वरूप का ध्यान, और तीसरा दिया रामचरितमानस अर्थात ब्रह्म विद्या। सभी महापुरुषों का ये तरीका रहा है अपने शिष्यों को ये मतलब भजन के जो विधान हैं, इस पथ पर चलने वाले जो साधक हैं, उनके लिए साधना पथ के जो नियम हैं वो यही तरीका रहा है सभी संतों का, सभी महापुरुषों का। और सभी का उपदेश एक रहा है। यही तीनों साधन के मूल हैं। सभी संतों ने इसको, इसी नियम को बताया अपने शिष्यों से, और ये तीनों प्रदान करने के बाद महर्षि लोमश अंत में बोले कि रामचरित अति गुप्त सुहावा,
यह रामचरितमानस अत्यंत गोपनीय है। इसे संसार में कोई नहीं जानता। क्यों? इतनी बड़ी घटना हुई, रावण मरा, इसे पूरे संसार ने जाना, लोगों ने दीपक जलाए, खुशियां मनाई, और इसी क्रम में राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। भगवान राम का जब राज्याभिषेक हुआ तो तीनों लोकों का शोक समाप्त हो गया, खुशी की लहर दौड़ पड़ी। यह तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना है, सारे संसार में राम कथा प्रचलित है। इसे हमें लगता है ऐसा कोई भी पूरे टीवी चैनल सब भरे पड़े हैं कथावाचकों से, और ये कह रहे हैं कि इसे संसार में कोई जानता ही नहीं। ऐसा कहने का उनका आशय क्या है? वस्तुतः कोई भी शास्त्र लिखा जाता है तो उसके दो पहलू होते हैं, उसको दो दृष्टियों से लिखा जाता है। पहला उद्देश्य यह है कि इतिहास को जीवंत रखना, जिससे लोग पूर्वजों के पदचिन्हों पर चल सकें, मर्यादित जीवन जी सकें, कुशलतापूर्वक जी खा लेने से, आयु के दिन पूरे कर लेने से जीव का कल्याण संभव नहीं है। इसलिए शास्त्र का दूसरा लक्ष्य रहता है कि उस महान घटना के माध्यम से अध्यापक को शिक्षा प्रदान करना। संसार का हर जीव माया के आधिपत्य में ही है। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, ईश्वरः सर्वभूतानां, भगवान सभी प्राणियों के हृदय देश में निवास करते हैं, किंतु माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर लोग भ्रमवश भटकते रहते हैं, इसलिए इसे नहीं देख पाते। तो ये सभी जीव, ये सब माया के आधिपत्य में है। माया जैसा चाहती है सबको वैसा ही नाचना चाहती है। इस जीव को माया के आधिपत्य से निकालकर भगवान के संरक्षण में ले जाना, भगवान की सानिध्यता प्रदान करना, भगवान के शरणागत करना, ये शास्त्रों का दूसरा लक्ष्य होता है। उसी इष्ट का अर्थ जानते हैं? जहां अनिष्ट न हो उसी को इष्ट कहा जाता है। जहां किसी भी प्रकार का कोई अनिष्ट पहुंच ही न पाए उसी को इष्ट कहते हैं, जो आपका किसी प्रकार का अनिष्ट न होने दे। इष्ट देवताभ्यो नमः, ये ब्राह्मण लोग कहते हैं ना, वो इसमें पूजन में इष्ट का अर्थ है जो आपको सभी अनिष्टों से बचाए, वही आपका इष्ट है, वो चाहे जो भी हो। और उसी के निर्देशन में चलते हुए परमात्मा का दर्शन, परमात्मा का स्पर्श, परमात्मा में प्रवेश,
और उसी परमात्मा में स्थित दिलाना, ये आध्यात्म की पराकाष्ठा है, ये चरमोत्कृष्ट अवस्था है। यह आध्यात्मिक जागृति अत्यंत ही दुर्लभ है। यह बहुत ही गोपनीय है। यह जागृति वाणी से कहने में या लेखनी से लिख देने से नहीं आती। इसलिए लोमश जी महाराज ने कहा कि रामचरित सरगुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पावा। यह रामचरितमानस अत्यंत गुप्त है, परम मनोहर है, मन को बांध रखने में सक्षम है। और ये हमने कहां से प्राप्त किया? तो ये हमने भगवान शिव की कृपा से हमको ये प्राप्त हुआ। और तो ही निज भगत राम कह जानी, ताते मैं सब कहूं बखानी। हमने तुम्हें भगवान श्री राम का अंतरंग भक्त समझकर इसका विस्तार से वर्णन किया है। इसलिए तुम भी सदैव ध्यान रखना कि राम भगति जिनके उर नाही, कबहु न तात कहिए तिन्ह पाहि। जिनके हृदय में प्रभु श्री राम की भक्ति न हो, उससे यह कभी मत कहना, भूल कर भी मत कहना। इतना ही नहीं, मानसकार गोस्वामी तुलसीदास तो यहां तक कहते हैं कि कहियन लोभी क्रोधी कामी, जो न भजहि सचराचर स्वामी। अब आप ही बताएं, ये जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं, जितने लोग हमारी बात को सुन रहे हैं, क्या उनमें काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह राग द्वेष, क्या ये सब नहीं है? जब यह विकार प्राणी मात्र में है, तो फिर आखिर इससे कहा किससे जाए? यह सत्संग जो सुनते हैं, महर्षि लोमश उस रामचरित को गुप्त कहते हैं, जो केवल ऋषि परंपरा से अधिकारी साधक के लिए ही है। अब वैसे तो यह पूरा का पूरा रामचरितमानस से पूरा ब्रह्म विद्या है। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। सामान्य जन इसे पढ़कर सुन समझकर प्रसन्न तो होते हैं, तो बौद्धिक मनीषा को इसमें विश्राम मिलता है। साथ ही इसमें निहित ब्रह्म विद्या कलि कलुष का उन्मूल कर देने वाली है। कथा एक, राम कथा, और उसके आयाम 3। तो रामचरितमानस के समस्त कथानकों का आध्यात्मिक पक्ष भी है। संकेत के रूप में महर्षि लोमश का आश्रम देखें तो मेरु शिखर बट छाया, मुनि लोमश आसीन, दिव्य सुमेरु पर्वत, हिमाच्छादित उन्नत शिखर, मान सरोवर से भी ऊंचाई की जलवायु में क्या बट वृक्ष हो सकता है? इसी प्रकार कागभूषुंड जी ने भी अपना निवास बनाया, वह भी पर्वत शिखर पर, उसकी चोटी पर जलाशय, तालाब में मणिखंचित सीढ़ियां, पर्वत शिखर पर 4 कोनों पर 4 वृक्ष, बीच में आश्रम। हंस ही वहां केवल कथा श्रवण करने जाते थे। तो सृष्टि में आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं, वो सभी शांत एकांत में
जंगलों में और भजन करते हुए मिले। इसलिए सदगृहस्थ आश्रमीय लोगों के लिए नियम दिया है उन महापुरुषों ने कि आप चलते फिरते उठते बैठते किसी भी परिस्थिति में ओम या राम किसी एक 2-2.5 अक्षर के नाम का जाप करें और राम कथा सुनें। 2-2.5 अक्षर के किसी एक नाम का, चाहे राम राम जपे चाहे ओम ओम जपे, जो सीधे उन परम प्रभु का परिचय है। आपको कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, न काम छोड़े, न क्रोध छोड़े, न मोह छोड़े, न लोभ छोड़े, कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। केवल आपको इतना ही करना है कि एक ये सब करते हुए एक प्रभु से, परमात्मा प्रभु श्री राम से अपना रिश्ता भर जोड़ ले। आपको रास्ते की सही जानकारी हो जाएगी। उस भगवत पथ को समझने के लिए आप सबको इस राम कथा को सुनना होगा, जो हमारे पूर्ववर्ती महापुरुषों ने साधन प्रणाली बताई, जो उन्होंने अपने अनुभव किसी भी ढंग से आप तक पहुंचाया, उस मार्ग पर चलना होगा, उनके उपदेशों को श्रवण करना होगा, उसको अपने आचरण में ढालना होगा और संतों का सत्संग करना होगा। इतने से ही आपको रास्ता मिल जाएगा। भगवत पथ में ये भागने से रास्ता नहीं मिलता। भगवान जब कृपा करते हैं, जो अनुभव प्रदान करते हैं, जो निर्देशन देते हैं, बस उसी का पालन करते जाना यही साधक का कर्तव्य होता है। तभी निवृत्ति वाला उन्नत श्रेणी का भजन आरंभ होता है। तो इसलिए जिनके पास जो समय मिलता हो, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, जो समय आपको मिले, सुबह शाम बैठकर शांत एकांत स्थान पर भगवान के नाम का जाप करें। श्वास को देखें, आती जाती श्वास को देखें, श्वास में ओम या राम किसी एक नाम का जाप करें। इसके साथ साथ चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते हर परिस्थिति में नाम का जाप करें। जब श्रद्धा की डोर भगवान से आपकी लग जाएगी तो